नाजरीन, आज हम जानेंगे नाखून काटना या तराशना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि पाकी साझाए आधा ईमान है। ज़ाहिरी एतबार से नाखून का काटना भी पाकी में शामिल है। अगर 40 दिन से पहले तक नाखून न तराशे गए तो गुनाहगार होगा। इसके मुतालिक हदीस हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मूंछों और नाखून तराशने और बगल के बाल उखाड़ने और मोए जेरे नाक मुड़ने में हमारे लिए वक्त मुकर्रर किया गया कि 40 दिन से ज़्यादा न छोड़े। नाखून काटने का सुन्नती तरीका। नाखून काटने का सही तरीका ये है, पहले दाहिने हाथ से शुरू करना चाहिए। दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करते हुए छोटी उंगली तक काटे, सिवाय अंगूठे के। बायां हाथ के नाखून। दाहिने हाथ के नाखून काटने के बाद बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून काटते हुए हाथ के अंगूठे के नाखून काट लें। फिर आखिर में दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून तराश लें। पैर के नाखून काटने का तरीका। दाहिने पांव की छोटी उंगली से काटना शुरू करके पांव के अंगूठे तक नाखून तराश लें और फिर बाएं पांव के अंगूठे से काटना शुरू करके छोटी उंगली तक तराशें। नाखून काटने के फ़ायदे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके पर अमल करने में हमारा ही फ़ायदा है और एक सुन्नत को ज़िंदा करना 100 शहीदों को अज्र व सवाब है। अगर ना करे तो नुकसान ही नुकसान है। जुमे के दिन नाखून तराशने वाला अगले 10 दिन तक उसकी बरकतें पाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है और हाथों की उंगलियां अच्छी दिखाई देती। नाखून ना काटने के नुकसानात। एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ रहा है। नाखून जरासीम की पनाहगाह है। अगर वक्त पर ना काटा जाए तो यह जरासीम पेट में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, आंतों के कीड़ों और सूजन का सबब बनते हैं। ख़वातीन में आजकल नाखून बड़ा करने का आम रिवाज है। कई महीनों तक नाखून को बढ़ाती हैं, जो सरासर नाजायज़ और गुनाह है। नाखून बढ़ाने से टाइफाइड, पेचिश वगैरह होने का खतरा होता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि ज़्यादा दिनों तक नाखून का न काटने से कोढ़ की बीमारी हो जाती है। नाखून का बड़ा होना तंगिए सिल्क का सबब है। नाखून को चबाना नापसंदीदा अमल है, इससे परहेज करना चाहिए। अगर नाखून बड़ा हो जाए तो जुमे के दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी दिन तराशनी चाहिए। मसला, अगर कुर्बानी किसी शख्स के नाम से हो तो चाहिए कि कुर्बानी होने तक अपने नाखून न तराशे। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी इंशाअल्लाह।